नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल रीडिंग लेके, जिसमें हम आपकी पास्ट की, आपकी प्रेजेंट की और आपकी फ्यूचर की एनर्जी को चेक करेंगे। पास्ट मतलब नियर पास्ट, 2 दिन 4 दिन पहले की। प्रेजेंट जब आप ये रीडिंग देख रहे हो, फ्यूचर अब से लेके 2-4 दिन बाद की एनर्जी। कुल मिला के 7 दिन की एनर्जी हो सकता है, ये 7-8 दिन की। तो आप इसको 23 अप्रैल से लेकर 29 अप्रैल तक इसे सोच सकते हो। इसमें आपकी जो भी स्थिति है, जो भी आपने ऑलरेडी वो घट चुका है, जो प्रेजेंट में चल रहा है और जो 2 दिन बाद की होगी, उसको हम देखने की कोशिश करेंगे। चाहे आपकी लव लाइफ हो, मैरिड हो, कुछ भी। और ये जनरल रीडिंग है तो इसको जनरल तरीके से ही देखिएगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप एक्वेरियस हो यानी कुंभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। इस रीडिंग को आप कभी भी देख सकते हो, लेकिन फिर भी मैंने एक टाइम स्टैम्प जरूर लगा दिया है इसमें, आप उसी वक्त को भी इसे देख सकते हो। पहले हम देख लेंगे एक्वेरियस, आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी। नियर पास्ट की एनर्जी आपकी कैसी थी। एक्वेरियस, आपकी पास्ट की एनर्जी। पास्ट की आपकी एनर्जी जो है 6 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। ऐसा लगता है पास्ट में आपने या तो किसी 2 रिश्ते में जगलिंग कर रहे थे, 2 काम में, 2 लोगों में, परिवार में और अपने काम में। ऐसी आपकी स्थिति थी, जगलिंग की एनर्जी थी और इनडिसाइसिवनेस भी आप में रहा था। पास्ट में ऐसा लगता है कि आपने किसी चीज को छोड़ के कुछ दिनों के लिए मूव ऑन कर गए। अगर किसी 2 रिश्ते में आप थे तो आपने किसी एक रिश्ते को छोड़ने का निर्णय लिया और आपने सोचा कि किसी एक रिश्ते को छोड़ेंगे, किसी के साथ जस्टिस करेंगे और किसी एक रिश्ते को छोड़ेंगे और एक रिश्ते में ही खुद को इन्वॉल्व करेंगे, लेकिन आपसे वो नहीं हो रहा था। और फिर से आपने सोचा कि एक नए शुरुआत किया जा सकता है। किसी के साथ अगर आपने इनजस्टिस किया था तो उसके साथ आप जस्टिस करने की कोशिश कर रहे थे। हो सकता है कि वो उस बात को नहीं समझ पाए और आपकी जो कोशिश है वो वहीं रुक गया, लेकिन आप कोशिश जरूर कर रहे थे कि कुछ नया किया जाए रिश्ते में। अगर आप किसी काम को 2-2 काम को लेके चल रहे थे तो आपको ये लग रहा था कि जो भी काम मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं दे रहा है तो उससे मुझे मूव ऑन कर जाना चाहिए। कुछ लोग शिफ्ट भी किए होंगे, घर चेंज किया, एक घर से नए घर गए, नए शहर गए, जगह बदले, रिश्ते में बदलाव किया और कुछ नया करने की कोशिश की। ऐसा आपने बहुत जल्दबाजी में या फिर बहुत सहजता से नहीं कर पाए, बहुत सोचा आपने, फिर जाके आपने ऐसा डिसीजन लिया और कुछ नया करने की कोशिश की। किसी के साथ आप जस्टिस करने की कोशिश किया, आपने अपने लाइफ में चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश की। अब कितना हुआ ये तो पता नहीं, जितना भी हुआ हुआ। ऐसा लगता है थोड़ा सा भी चीज़ें चेंज हुई होगी, लेकिन आपने इसकी पूरी कोशिश की पास्ट में। अब आपकी प्रेजेंट की एनर्जी को देख लेते हैं। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि, आपकी प्रेजेंट की एनर्जी को देख लेते हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं आपकी प्रेजेंट की एनर्जी।
ऐसा लगता है क्यूरियस प्रेजेंट में एक तो आप अपने आप में मस्त हो, व्यस्त हो। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स एंड सेवन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है प्रेजेंट में आप अपनी स्टेबिलिटी को लेके बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो। आपने जितना मेहनत किया आपको उसका परिणाम भी मिल चुका है। आप अपने पोस्ट पोजीशन का बहुत ख्याल भी रख रहे हो, उसका फ़ायदा भी आपको मिल रहा है। दूसरी चीज़ ऐसा है कि आप अपने आप पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, अपने आप को ग्रूमिंग कर रहे हो, अपने बारे में सोच रहे हो। ऐसा लगता है कि आप कुछ चीज़ों को हाइड करने की कोशिश कर रहे हो और वो चीज़ बाहर आ रहा है। हो सकता है जहाँ आप काम करते हो वर्क प्लेस में किसी को आप अपना दोस्त मान रहे हो, लेकिन शायद वो आप ही की बात जाके दूसरों को बता रहा है और इसकी वजह से आप थोड़ा-सा परेशान हो रहे हो या फिर आपके मेहनत का जो श्रेय है वो कोई और ले जा रहा है, ऐसा भी हो सकता है। फिर भी आप डटे हो और डटे रहोगे भी, मेहनत से आप गिव अप करने वाले में से हो तो नहीं। आप अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस भी कर रहे हो और अपने हिसाब से अपने काम को करने की कोशिश कर रहे हो। अगर आप किसी रिश्ते में हो तो रिश्ते में आप अपने आप को इस तरीके से तैयार कर रहे हो जैसे कि अट्रैक्ट करना अपोजिट सेक्स को खुद की तरफ। अपना ख्याल रखना, खुद को ग्रूमिंग करना, बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को तैयार करके सज-धज के जो बोलते हैं ना कि रहना, तो अपोजिट सेक्स के जो है आपके पार्टनर, वो आपको देख के अट्रैक्शन फ़ील कर रहा है और ये सोच रहा है कि ऐसे कैसे रह सकता है, ये इतना खुश, इतना स्टेबल, इतना मतलब कोई भी अट्रैक्ट हो जाए आपके प्रति, ये आपकी मानसा है अभी और आप सब कुछ अपने हिसाब से करना चाहते हो। अपनी सक्सेस को आप एंजॉय कर रहे हो, अपनी अपनी ग्रोथ, सक्सेस, अबंडन, ये जो आपको मिल रहा है इन दिनों वो सारा आपका मेहनत का ही परिणाम है। जितना मेहनत आपने किया है उसका परिणाम आपको मिल रहा है ग्रोथ के रूप से, सक्सेस के रूप से, अबंडन के रूप से और आप को हो सकता है प्रमोशन भी मिला है। तो आप अपने आप में अभी खुश हो, लेकिन आप मेहनत करना आपने नहीं छोड़ा क्योंकि मेहनत से ही आपको सब कुछ मिला और आप कुछ अलर्ट रहने की भी कोशिश कर रहे हो, कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन हो सकता है कोई छुपा हुआ राज आज आपका रिवील्ड हो रहा है या फिर हो जाएगा या फिर आप किसी की कुछ छुपी हुई सच्चाई को बाहर लाना चाहते हो। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तो आपके पास है क्योंकि आपने जैसे कि मैंने कहा कि अच्छे पोस्ट को होल्ड करने वाला कोई बंदा या बंदी अपनी ग्रोथ, अपनी सक्सेस, अपनी अबंडेंस को आप इन्हांस कर रहे हो। देख लेते हैं आपकी फ्यूचर की एनर्जी कैसे रहने वाला है एक्यूरियस। देख लेते हैं आपकी फ्यूचर की एनर्जी कैसे रहने वाला है एक्यूरियस। ये सब पेंटिकल्स आया है बॉटम ऑफ द डेक में, टेम्परेंस, द फूल, टेन ऑफ सूट्स। ऐसा लगता है कि बैक टू बैक दो दो मेजर अरकाना। ऐसा लगता है कि ना आपके जो फ्यूचर है, जैसे कि मैंने कहा कि किसी चीज़ की धोखे का एहसास हो रहा है तो आपको कुछ चीज़ों से धोखे मिल सकता है फ्यूचर के दिनों में। 2-4 दिन बाद, 4 दिन बाद कुछ चीज़ें रिवील्ड होने जा रहा है या फिर आपकी कुछ चीज़ें दूसरों को जाके बताया जा रहा है, खास करके ऑफिस वगैरह में ऐसा कुछ हो सकता है। तो आपको किसी से धोखे मिलने की चांसेस है, जिस पर आप बहुत ज़्यादा बिलीव कर रहे थे, हो सकता है वो ही बंदा या बंदी आपको धोखे दे दे। लेकिन एक चीज़ है, आप खुद बहुत समझदार हो, तो आप ना अपनी एनर्जीज़ को बहुत अच्छी तरीके से बैलेंस करोगे और उस धोखे से खुद को उभारोगे भी बाहर। जो जितना आपके साथ जितना भी पैंतरे अपना ले, आप अपने हिसाब से उन चीज़ों से बाहर आ ही जाओगे और अपनी मर्जी से अपने काम को करने भी लगोगे, अपने गुस्से पर भी कंट्रोल करोगे, बैलेंस रहोगे, बैलेंस रखने की कोशिश करोगे पूरे अपने लाइफस्टाइल को, अपने एनवायरनमेंट को, आप जहाँ काम करते हो वहाँ, परिवार में, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, हर चीज़ में आपको बैलेंस करना आ जाएगा और आप करोगे भी और एक ब्रांड न्यू स्टार्ट के साथ आप आगे बढ़ने की कोशिश करोगे। आप कहीं घूमने भी जा सकते हो, एडवेंचर में कहीं पहाड़, नदियाँ, झरने,
समुंदर, ऐसी कोई जगह आप घूमने जा सकते हो। आपके लाइफ में कुछ नया एक्सपीरियंस गेन होगी, जो आपने जिस तरीके से आपके साथ जो भी प्रॉब्लम घटा है या फिर घटने वाला है, उसको आप ओवरकम इसी तरीके से करोगे। डोंट केयर करते हुए आप ब्रांड न्यू स्टार्ट के बारे में सोचोगे, वो भी पेशेंस के साथ। और कहीं से आपको पैसे भी मिल सकता है, आपका रुका हुआ धन आ सकता है, आपको प्रमोशन मिलने के बाद जो इंक्रीमेंट होता है वो मिल सकता है। तो ऐसे जो भी परेशानी आएगी, परेशानी छोटा मोटा आएगा, लेकिन आप उसको अच्छी तरीके से हैंडल कर पाओगे। अब हम देख लेते हैं यूनिवर्स की गाइडेंस आपके लिए क्या है। एक्यूरियस, 2 of Pentacles, 4 of Cups and 8 of Wands के कार्ड आए हैं। देखो, अगर आपके मन में ना कुछ चीज़ों को लेके दुविधाएं हैं, अगर आप डिससेटिस्फाइड हो कि अरे मैं इतना डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ लेकिन मुझे ये मिल रहा है, तो आपको खुल के कम्युनिकेशन करना चाहिए, चाहे रिश्तों में, चाहे जॉब में, चाहे बिजनेस में। क्योंकि हो सकता है आप किसी के साथ रिश्तों में हो और आपका जो कम्युनिकेशन है वो पूरा नहीं हो रहा है, या फिर आप 2 रिश्तों में हो तो आप 2 रिश्तों में जगलिंग कर रहे हो। तो आपको क्लियर कम्युनिकेशन करना चाहिए कि सामने वाला क्या उम्मीद कर रहा है, क्या बोलना चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं आपसे। इसके लिए आपको जगलिंग करने की ज़रूरत नहीं है, डिससेटिस्फाइड होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इससे क्लैरिटी पाना चाहते हो तो आपको खुल के बात करनी चाहिए, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन करना चाहिए, तब जाके आपको जो भी चीज़ें प्रॉब्लम दे रहा है उससे आपको निजात मिलेगी, आपको क्लैरिटी मिलेगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।